का आदेश भी दिया था कि हर 15 जुलाई को सैनिक जो स्कूल हैं वहां पर उनकी स्थापना की जाएगी, साथ ही साथ उनको सम्मानित भी किया जाएगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से आपको एक बड़ी खबर बता देते हैं। मरीजों के बढ़ने से अस्पताल में बेड फुल हो चुके हैं। सरकारी अस्पतालों में 90% बेड फुल हो गई हैं। कई अस्पतालों में बेड फुल होने की खबर सामने आई है। लोहिया, रामसागर, लोक बंधु में अब कुल बेड ही खाली है। कोरोना के चलते सभी बेड फुल हो गई हैं। बेड फुल होने से गंभीर रोगियों की मुश्किलें भी बढ़ेंगी। लोक बंधु लोहिया अस्पताल में भी बेड फुल हो गए हैं। राजधानी कोविड अस्पताल में भी कुछ ही बेड शेष बचे हैं। जुलाई माह में कई फीसदी बढ़ा है संक्रमित मरीजों का आंकड़ा। तो लगातार कोविड-19 का जो आंकड़ा है वो बढ़ता ही जा रहा है और इसी को लेकर जितने भी अस्पताल बनाए गए थे लखनऊ में, लेकिन वहां पर बेड फुल होते जा रहे हैं। मरीजों को बेड मुहैया नहीं करा पा रहे हैं। तो सरकारी अस्पतालों में 90% बेड फुल हो गए हैं, लेकिन अब सरकार को ही पूरी कोशिश करनी होगी कि और अस्पताल बनाए जाएं। जो बेड की जो आपूर्ति है जो कम रह गई उसको पूरा किया जाए। लोहिया, रामनगर मिश्र और लोक बंधु अस्पताल के जो बेड है वो फुल हो चुके हैं। कुछ ही बेड शेष रह गए हैं, लेकिन अगर बेड नहीं मिलते हैं तो रोगियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, मरीजों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उसी को लेकर राजधानी कोविड अस्पताल में कुछ ही बेड शेष रह गए हैं। तो बेड फुल होने से गंभीर रोगियों की मुश्किलें बढ़ेंगी। लोक बंधु लोहिया अस्पताल में भी कुछ ही बेड बाकी हैं। और इस पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता जय कृष्ण प्रसाद जुड़ चुके हैं लाइव। जय कृष्णा, एक ये जो मरीजों का जो आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, परेशान हो रहे हैं पेशेंट, लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि शायद सरकार की जो सुविधाएं हैं वो अभी कम है, क्योंकि जितने भी अस्पताल हैं सरकारी वहां पर बेड फुल हो रहे हैं, कुछ ही बेड शेष रह गए, जिस वजह से जो मरीज है वो परेशान भी हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। आपको बता दें, जुलाई माह में कहीं ना कहीं जिस तरह से जो कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ा है, उसने अधिकारियों में एक सिकन ला दी है। उनके माथे पर एक सिकन देखने को मिल रही है कि आगे अब जो मरीज आएंगे उन्हें कहां पर भर्ती किया जाएगा, क्योंकि राजधानी लखनऊ में जो सरकारी अस्पताल है उनमें तकरीबन 90% जो बेड है वो फुल हो चुके हैं। जिसमें से जो दो अस्पताल है, लोक बंधु और लोहिया अस्पताल है, वहां पर सिर्फ महज 10 से 15 बेड ही शेष बचे हैं इन दोनों अस्पतालों में। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो संक्रमित मरीजों का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे में राजधानी लखनऊ में 154 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसी के साथ जो राजधानी लखनऊ में कोविड अस्पताल बनाया गया था, पीजीआई के ठीक सामने वाली बिल्डिंग को कोविड अस्पताल में बदला गया था, और वहां पर भी अब कहीं ना कहीं जो तमाम मरीज भर्ती किए गए हैं, उसके बाद राजधानी कोविड अस्पताल भी बेडों की कहीं ना कहीं किल्लत को देख पा रहे हैं। और इसी बात का अंदेशा लगा करके जो तमाम सरकारी अस्पताल हैं वो लगातार आला अफसरों को पत्र भी लिख रहे हैं कि कहीं ना कहीं किसी भी तरह से वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जाए, क्योंकि जो बिल्कुल जय कृष्णा, वैकल्पिक व्यवस्था बनाना बेहद जरूरी है। देखा जा रहा है कि जिस तरह लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, आने वाले समय में मरीज भी बढ़ते जा रहे हैं और मरीज बढ़ेंगे भी, क्योंकि जो कोविड-19 है उसका जो संक्रमण है वो लगातार फैलता जा रहा है। क्या ऐसा कोई बयान आया सीएमओ की तरफ से कि बेड की सुविधाएं कराई जाएंगी और बेड बढ़ाए जाएंगे? बिल्कुल, अभी तक जो हमारी बातचीत हुई है वो जो तमाम अस्पताल के जो प्रबंधक है, जो निदेशक हैं, जो अधीक्षक हैं, उनसे हमारी बात हुई है। उनका साफ तौर पर कहना है कि हमारे अस्पतालों में जो बेड हैं वो कहीं ना कहीं फुल होते जा रहे हैं। कई अस्पतालों में तो जो ज्यादा सीरियस पेशेंट है सिर्फ उन्हीं को भर्ती किया जा रहा है। जैसे पीजीआई अस्पताल है, ये लेवल 3 का अस्पताल है, यहाँ पर सबसे क्रिटिकल पेशेंट को एडमिट किया जाता है। और सीएमओ से हमारी बात हुई तो सीएमओ का साफ तौर पर कहना है कि अगर आने वाले समय में जो बचे हुए बेड हैं ये भी फुल होते हैं, तो जैसे राजधानी लखनऊ में जो पहले क्वारंटाइन सेंटर थे उन्हें अब आइसोलेशन वार्ड, और आइसोलेशन वार्ड के बाद उन्हें कोरोना वार्ड में तब्दील किया जाएगा और उसके बाद वहां पर मरीजों का इलाज किया जाएगा। इसी के तहत जो राजधानी लखनऊ में हज हाउस है वहां पर 1000 बेड की व्यवस्था की गई है। इसी के साथ जो राजधानी लखनऊ में राधा स्वामी क्वारंटाइन सेंटर था, जो कि बहुत बड़ा क्वारंटाइन सेंटर माना जा रहा था, वहां पर बेड लगाए जाएंगे और वहां से जो कोरोना संक्रमित मरीज होंगे उनका इलाज किया जाएगा। साथ ही साथ जो बड़े होटल हैं उनको अधिग्रहण किया जाएगा और उनमें बेड लगा करके कोरोना मरीजों का इलाज किया जाएगा। साथ ही साथ निजी अस्पताल, जो बड़े निजी अस्पताल हैं,
उनसे भी मदद मांगी गई है कि वो भी इस कोरोना जैसी महामारी में आगे आए और अपने अस्पताल को कोरोना मरीजों के इलाज के लिए सरकार को दे, ताकि वहां पर बेहतर इलाज किया जा सके। कहीं ना कहीं जिस तरह से जो कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, उससे जो व्यवस्थाएं हैं वो भी अब चरमराती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल आपने सही कहा जय कृष्णा, जो व्यवस्थाएं हैं वो चरमराती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन सोचने वाली बात है जब 90% बेड फुल हो चुके हैं तो सरकार को पहले ही कोशिश करनी चाहिए थी कि 70% पे ही बेड की सुविधाएं कर देनी चाहिए थी, क्योंकि अब सिर्फ 10% ही बेड बाकी है। अगर और पेशेंट बढ़ते हैं और पेशेंट आते हैं अस्पताल में तो उनको असुविधाएं होंगी। अब बिल्कुल कहीं ना कहीं सरकार जो गंभीर मरीज हैं उनको ध्यान में रखते हुए तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं वो सुनिश्चित कर रही है। इससे पहले सरकार ने अपना प्राइवेट प्लेन भेज करके गोवा से ट्रूनेट मशीनें मंगाई थी, जिससे महज 30 मिनट में जो मरीजों की जांच रिपोर्ट है वो आ रही थी, जिससे कहीं ना कहीं जो गंभीर रोगी थे उन्हें काफी मदद मिली है और उनका तत्काल इलाज शुरू हो सका है। तो ऐसे में अब सरकार इस बारे में भी सोच रही है कि अगर 10% बेड भी फुल हो जाते हैं तो आगे क्या वैकल्पिक व्यवस्थाएं होंगी, इसको लेकर के तमाम। जय कृष्णा, देरी क्यों हो रही है इस काम को लेकर? देरी हो क्यों रही है? बिल्कुल कहीं ना कहीं जो राजधानी लखनऊ में तमाम बेड है, जैसे पीजीआई की बात की जाए, ये 200 बेड का अस्पताल था। केजीएमयू जो है वो 200 बेड का अस्पताल था। लोहिया और लोकबंधु भी 100 बेड के अस्पताल थे। यहाँ पर जो बेडों की किल्लत है वो देखने को मिल रही है। तो इससे कहीं ना कहीं जो बेहद ज्यादा गंभीर रोगी के जो लेवल 1 लेवल 2 के अस्पताल हैं उनमें अभी कुछ बेड शेष है, लेकिन जो लेवल 3 के अस्पताल हैं उनमें महज 10% से 5% ही बेड खाली रह गए हैं। तो ऐसे में समस्याएं तो बड़ी हैं और इस चुनौती से भी निपटने के लिए कहीं ना कहीं कोई कड़ा कदम उठाना होगा। तो इसके लिए भी जो राजधानी लखनऊ के कहीं ना कहीं सीएमओ की भी एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिलती है और उन्हीं की लापरवाही का बिल्कुल कहीं ना कहीं जय कृष्णा बड़ी लापरवाही। अगर मान लो बेड कम होती है, अगर 70% में बेड फुल हो जाते हैं तो सीएम को पहले जानकारी देनी चाहिए थी कि जिस तरीके से जो लगातार संकट बढ़ता जा रहा है, पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। हमने देखा है अक्सर जो सरकारी अस्पताल होते हैं वहां पर जो पेशेंट पड़े होते हैं, एक बेड पर 2-2 मरीज वहां पर पड़े रहते हैं, लेकिन जो डॉक्टर्स हैं उनकी लापरवाही साफ तौर समझ में भी आती है और दिखती भी है सामने। बिल्कुल राजधानी लखनऊ में अगर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर पहले ध्यान दिया जाता तो कहीं ना कहीं इस महामारी के दौर में वो व्यवस्थाएं काफी कारगर साबित होती मरीजों का इलाज करने के लिए। जैसे राजधानी लखनऊ में जो ग्रामीण क्षेत्रों में सीएससी पीएससी है वहाँ इतनी बदहाल व्यवस्था है कि सामान्य इलाज के लिए भी कोई भी रोगी उन अस्पतालों में नहीं जाना चाहता है, जिसके चलते कहीं ना कहीं जो तमाम बड़े अस्पताल हैं वहां पर लोगों का जमावड़ा देखने को मिलता है। अगर जो सीएससी पीएससी जो जमीनी लेवल के अस्पताल हैं अगर इन्हें पहले दुरुस्त कर दिया जाता तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी कोरोना मरीजों का संभव हो सकता था। लेकिन जिस तरह से जो स्वास्थ्य महकमे के आला अफसर हैं उनकी लापरवाही के चलते ये स्थितियां और भयावह स्थितियां खड़ी हो रही हैं। अभी जब कोरोना मरीजों का इलाज की बारी तब कई मरीजों को सीएमओ भर्ती कराना भूल जाते हैं, कई मरीजों को अस्पताल से वापस उनके घरों तक भेज दिया जाता है। कल भी के न्यूज ने प्रमुखता से एक खबर दिखाई थी जिसमें एक परिवार के 5 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी और 3 दिन बाद तक उन्हें नहीं भर्ती कराया जा सका। हाउस तक के एम्बुलेंस लेकर के गई और वापस उन्हें उनके घरों तक छोड़ दिया गया। राजधानी लखनऊ का एक ग्रामीण क्षेत्र है सिसेली, वहां पर 3 दिन तक एक कोरोना पॉजिटिव बच्ची को नहीं एडमिट कराया गया। जब के न्यूज ने इस मुद्दे को आला अधिकारियों तक पहुंचाया तब कहीं ना कहीं स्वास्थ्य महकमे की नींद खुली। तो कहीं लापरवाहियां पड़ी हैं और इन लापरवाहियों का खामियाजा राजधानी लखनऊ की जनता को भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा कि जय कृष्णा जिस तरीके से लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, लापरवाही डॉक्टर्स की है, अधिकारियों की है, लेकिन इसका जो खामियाजा है वो खुद मरीज भर रहे हैं। अगर हम बात करें जो कोविड-19 का जो आंकड़ा है बढ़ता जा रहा है, स्थिति और खतरनाक हो सकती है, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई है? बिल्कुल तैयारियों की बात करें तो अब तक जो राजधानी लखनऊ में अस्पताल थे जो कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे थे उनमें पीजीआई, केजीएमयू, लोहिया, सिविल ऐसे तमाम अस्पताल थे। वहीं अब जो प्राइवेट हॉस्पिटल है एरा मेडिकल्स उसे भी अधिग्रहित किया गया है और जो प्रसाद मेडिकल कॉलेज है वहां पर भी 100 बेड की व्यवस्था कराई गई है। साथ ही साथ जो हज हाउस है वहां पर 1000 बेड डाले जा रहे हैं। जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं दिखते हैं उन मरीजों को इन अस्पतालों में भर्ती किया जाएगा। हालांकि ये जो अस्पताल होंगे ये लेवल 1 लेवल 2 के अस्पताल होंगे और जो पीजीआई का कोविड हॉस्पिटल है वहां पर जो गंभीर मरीज के रोगी भर्ती हैं अगर
उनकी सेहत में कुछ सुधार देखा जाता है तो उन्हें भी बाहर के अस्पतालों में शिफ्ट किया जाएगा, और जो गंभीर रोगी बाहर के अस्पतालों में होंगे उन्हें पीजीआई लाया जाएगा और उनका यहाँ पर इलाज किया जाएगा। तो ऐसे में जो बेड की सबसे बड़ी चुनौती जो बेड की है उसको दूर करने के लिए कहीं ना कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल से भी मदद मांगी गई है, और साथ ही साथ जो क्वारंटाइन सेंटर थे उन्हें अब आइसोलेशन सेंटर में तब्दील किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा मरीजों को एडमिट किया जा सके और उनका बेहतर इलाज किया जा सके। चलिए, शुक्रिया जय कृष्ण अधिक जानकारी देने के लिए। नजर बने रहिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो देखा जा रहा है कि जुलाई माह में इतने सारे पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं कोविड-19 को, इसको लेकर जो अस्पताल है वहां पर बेड की कमी हो चुकी है, कुछ ही बेड बाकी रह गए हैं, 90% बेड फुल हो चुके हैं। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद